तो जैसे देख रहे थे हम लोग वर्क परमिट की कुछ क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए FMT यानी कि नीट की क्वेश्चन है, हम लोग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि जानते हैं कि हम गाइड करते हैं, ठीक है, बेस्ट तरीक़ा से फिजिक्स केमिस्ट्री, बहुत एकदम बच्चे वाली कहानी से, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, बस एक स्टूडेंट की तरह सिखाते हैं चीज़ों को, ताकि बच्चे एग्जाम में जाकर नीट में डर खत्म हो जाए, ठीक है। नीट में डर खत्म हो जाए और अच्छे से क्वेश्चन के बारे में सोच सके। ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े हाई लेवल की चीज़ें बातें, ये सब कुछ नहीं है, छोटी छोटी बातें उसको अप्लाई करना है, ठीक है। देखते हैं नोट्स करते हुए। एक इंजन पंप है, ठीक है, वाटर थ्रू अ हाउस पाइप, वाटर पास थ्रू अ पाइप एंड लीव इट विथ वेलोसिटी इतना। तो वाटर का स्पीड दे दिया कितना से लीव कर रहा है पाइप में कितने से स्पीड से दे दिया 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। मास पॉइंट लेंथ दे दिया है, कितना दे दिया है वाटर का, M/L दे दिया आपको कितना 100 kg, देख रहे हैं यूनिट, देख रहे हैं यूनिट kg पर मीटर है, देख रहे हैं यूनिट आपको kg पर मीटर है, ठीक है। तो 100 दे दिया। तो पूछा है पावर ऑफ इंजन क्या होगा। देखिए इसके बारे में नोट्स पे क्या सिखाए थे, जो एक बार नोट्स पे आपको दिखा दें हम। तो आप नोट्स पे जब आएंगे देखिए ये आपको मिलेगा, फर्स्ट पेज में ही सिखाए थे सबसे नीचे। पावर ऑफ इंजन जो है ना, जैसे कि कोई वाटर इंजन वगैरह हो तो वहाँ पे क्या होता है, ρAVQ होता है। कितना होता है, ρAVQ होता है, जिसको लैम्डा VQ भी बोलते हैं। और लैम्डा का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है जी, मास पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। कभी कभी सवाल पूछते हैं ना कि रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू वाटर को कितना इम्पार्ट किया गया पावर, ठीक है। तो वहाँ पे हाफ ρAVQ होता है। इंजन ने कितना दिया ρAVQ और वाटर को कितना मिला, हाफ ρAVQ। तो अभी हमसे इंजन से पूछा है, तो इंजन का लगा दीजिए फॉर्मूला ρAVQ, या फिर क्या लगाएंगे, या तो ρAVQ लगा देंगे या फिर लैम्डा VQ लगा देंगे, ठीक है। अब कौन सा यूज़ करें, तो एरिया वगैरह दिया नहीं है, हमको डायरेक्ट दे दिया लैम्डा का ही मतलब मास पर लेंथ होता है। तो फॉर्मूला पुट कर दीजिए 100, भी कितना है 2 का Q कर दीजिए 8 हो जाएगा 800, ठीक है। एक बार उसके बाद देखते हैं नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बातें हैं, थोड़ा सा हम बात बता दें कि इसके बारे में नोट्स पर सिखाए थे हम, ठीक है। 2 जगह पे हम लोग इसके बारे में सिखाए थे बहुत बेस्ट तरीका से। एक लोवेस्ट पॉइंट और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। इसके ऊपर काम चल रहा है कि उसके नीचे काम चल रहा है, ये बस देखना है। उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके नीचे काम चल रहा है, ठीक है। बस ये चेक करना आपको एग्जाम में जाके जो क्वेश्चन है। ऊपर की बातें में क्या होता है, नीचे की बातें में क्या होता है, हम बता दिए, जाके एक बार नोट्स पे देख लीजिए, दिखाते हैं आपको नोट्स पे, ठीक है। ऊपर की बातें में क्या होता है, वर्टिकल सर्कुलर, देखिए यहाँ देखिए, जब क्या हो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे हो, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो अभी नीचे चल रहा हो, या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या हो, देखिए ऊपर चला गया हो, ये देख रहे हैं ऊपर हॉरिजॉन्टल मतलब ये डंडा जो बीचों बीच गुजरा हुआ डंडा है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ऊपर गया हूँ, तो अभी कौन सा केस है मेरा, नीचे वाला केस है, ठीक है, सॉरी ऊपर वाले केस है। क्वेश्चन जो थे ऊपर वाले केस थे। ऊपर वाले केस में क्या होता है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या किए थे हम लोग, रेफरेंस लाइन मानते हैं। रेफरेंस मतलब ज़मीन बना दीजिए, ज़मीन बना दीजिए, ज़मीन पे कोई ग्रेविटेशन परसेंटेज नहीं होते, 0 होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी होगा, सिर्फ काइनेटिक, हाफ mu²। और इस पॉइंट पे कौन होगा, दोनों एनर्जी होंगे, कितना, हाफ mv² प्लस mgh दोनों होंगे। तो इसी डाटा को हम उठा के रखेंगे। एच का मतलब क्या होता है, हम लिख दिए r + r sin थीटा होता है। यहाँ पर टेंशन कितना होता है वो भी लिख दिए, टेंशन mv² r माइनस mg sin थीटा होता है जी। ये सब बातें होती है इस केस के लिए, बहुत अच्छे समझाए थे, तो उसको वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसी का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है, यहाँ पे स्पीड लिखेंगे, कैटेगरी होता है सिर्फ हाफ mv²। स्पीड यहाँ का पता है, यहाँ का स्पीड नहीं पता हमको, तो वहाँ का मान लेते हैं हाफ mv² प्लस mgh। अब h को लिखना है, इस केस में कैसे सिखाए थे, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। h का मतलब क्या होता है, यहाँ पे r + r sin थीटा होता है जी, r + r sin थीटा होता है, ठीक है। तो हाफ mv² बराबर हाफ mv² प्लस mg, आगे से कितना हो जाएगा, r + r sin थीटा, ठीक है, r + r sin थीटा। ये चीज़ें होंगी जाएगी, ठीक है। और कर ले तो मास हर जगह कट जाएगा, ठीक है। तो v02/2 बराबर v²/2 प्लस gr 1 + sin थीटा, ठीक है, 1 + sin थीटा, ये हो जाएगा 1 + sin थीटा। अब देखिए क्या है कि हमसे पूछा क्या है सवाल, हमसे पूछा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ v, मतलब v/v0 का रेशियो पूछा है हमसे, ठीक है, v/v0 पूछा है। तो सब ऑप्शन देखिए, सब में क्या है, कॉस साइन वगैरह खेल चल रहा है, ठीक है। तो ये सब खेल चल रहा है। कॉस तो नहीं आएगा, देखिए इस ऑप्शन में कहीं कॉस है कि मेरे इक्वेशंस में नहीं है ना कॉस, तो अभी देखते हैं, बाद में देख लेंगे कॉस आएगा कि नहीं आएगा। इतना स्टेट जीआर के क्वेश्चन है, जीआर हटाना पड़ेगा, कैसे हटाए जीआर को हटाए, तो टेंशन, यहाँ का टेंशन की बात कर लेते हैं। और क्या ही कर सकते हैं हम लोग, दो ही चीज़ सीखे ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना, यहाँ का टेंशन क्या होता है, यहाँ पे क्या सिखाए थे, mv² r माइनस mg sin थीटा। जाके एक बार देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा होगा। अब क्या होता है, टेंशन पता है। अब टेंशन कहाँ से आ गया भाई, टेंशन अगर रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि टेंशन रहेगा तो हमको कैसे ऑप्शन को, अपने इक्वेशन को मैनिपुलेट करें। तो देखिए सवाल ने कुछ हिंट किया हुआ, क्या लिखा है, इफ़ द स्ट्रिंग गेट स्लैक एट द सम पॉइंट P, यहाँ पर स्लैक हो जाएगा मतलब लूज थोड़ा हो गया। अब आपको पता है जब धागा अगर लूज हो जाए या कुछ हो जाए तो धागा में टेंशन डेवलप नहीं होगा ना, पूरा इलांगेशन होना चाहिए ना, स्ट्रेस डेवलप होना चाहिए ना। स्ट्रेस नहीं रहेगा मतलब थोड़ा लूज पड़ जाएगा तो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो टेंशन 0 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, mv² r बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। अब हमको जीआर हटाना था ना, जीआर नहीं है, तो जीआर कितना हो जाएगा वैल्यू यहाँ का, तो एम से हम काट दें तो v² sin थीटा आ रहा है, ठीक है। देखिए जीआर का वैल्यू आया v² sin थीटा, रख दीजिए। तो
वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी आर का वैल्यू कितना हो गया वी स्क्वायर बाई साइन थीटा हो गया जी, वी स्क्वायर बाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको तोड़ फाड़ कर देते हैं थोड़ा सा, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर वी स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको तोड़े तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई साइन थीटा हो जाएंगे जी, प्लस साइन साइन कट जाएगा तो कितना हो जाएगा सिर्फ वी स्क्वायर होगा, और ये वी स्क्वायर यूज़ कर कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर बाई 2 अगर जोड़े हम कितना हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 3v स्क्वायर बाई 2 प्लस वी स्क्वायर बाई साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायर बाई साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए जो भी है इसमें, अब जो भी बातें होंगी, देखिए इसमें 3 का टर्मोलॉजी आ रहा है, 3 का टर्मोलॉजी आ रहा है, ठीक है, और कॉस का टर्मोलॉजी तो कहीं नहीं आ रहा है, कॉस का टर्मोलॉजी कहीं नहीं आ रहा है, मतलब ऑप्शन अगर यूनिट करें तो कॉस पहला ऑप्शन में कॉस तो होगा नहीं जी, ठीक है, सिर्फ साइन वगैरह रहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 3 का टर्मोलॉजी आ रहा है, 3 का टर्मोलॉजी आ रहा है, 3 आ रहा है नंबर में, 3 वाला टर्मोलॉजी देखते कहाँ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो अभी भी हमको और करना पड़ेगा, ठीक है, और ट्राई करना पड़ेगा इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, अगर ले लें तो 2 साइन थीटा कर लें तो कितना हो जाएगा 3v स्क्वायर साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर, मतलब 2v स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आ रहा है, और देख लें तो ये साइन थीटा उधर चल जाएगा, वी नॉट के साथ जाएगा, ठीक है, और ये 2 कट जाएगा। तो क्या हो रहा है कि साइन थीटा जो है ना इस वी नॉट के साथ आ रहा है और एक साइन थीटा इधर आ रहा है, तो मतलब रेशियो जब करेंगे तो पक्का साइन और साइन का टर्मोलॉजी दोनों वाले क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों वाले क्वेश्चन में कहाँ है, यहाँ नहीं है दोनों बार, तो यही पक्का और ये होगा, ठीक है। तो ये सब बात होगी।